तो फाइनली अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ थिएटर्स में देख ली और टू बी ऑनेस्ट इस पिक्चर को थिएटर में देखने के बाद मैं ठगा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। पैसे बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं दुनिया में, फिर भी मैं पता नहीं क्यों ये पिक्चर देखने चला गया। मेरा आज का प्लान पहले अजय देवगन के मैदान मूवी को देखने का था, लेकिन मेरे पास के थिएटर में सिर्फ यही पिक्चर लगी है, इसलिए मजबूरन यही देखनी पड़ी। और भाई मैं इस पिक्चर से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि 350 करोड़ जैसे बड़े बजट में तुम एक डिसेंट सी पिक्चर तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, मगर ये पिक्चर बिलो एवरेज है। और अगर मैं बिलो एवरेज कह रहा हूँ ना, तो वो भी इसके लिए अच्छा कॉमेंट है। इस मूवी को देखने के लिए बिना एक्सपेक्टेशंस और बिना परसेप्शन बनाया गया। मैं न्यूट्रल माइंड के साथ बैठा कि इसको तब जज करेंगे जब ये पिक्चर खत्म हो जाएगी। और अब दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद भी याद नहीं आ रहा है कि पिक्चर में क्या अच्छा था। अगर पूरी पिक्चर में पृथ्वीराज सुकुमारन को छोड़ दे तो पिक्चर मीडियोक्रिटी की हदें पार कर देती है। आगे और चीजें बताने से पहले इसकी स्टोरी का ओवरव्यू दे देता हूँ। पिक्चर की शुरुआत होती है एक मिलिट्री कॉन्वॉय के साथ, जो किसी खास पैकेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, जिसे हमारे कबीर यानी पृथ्वीराज बीच रास्ते में से ही उड़ा लेते हैं। और इस पैकेज में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो पूरी इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हमारे कर्नल भाई साहब यानी रोनित रॉय को याद आते हैं हमारे दो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड ऑफिसर्स, टाइगर भैया एंड अक्की भैया, जिनके टैलेंट है कि एक का ईगो उसके टैलेंट से बड़ा है और एक का टैलेंट ही उसका ईगो है। अब इसका क्या मतलब हुआ तुम खुद से समझ लो। जब डायरेक्टर ने दिमाग नहीं लगाया तो हम क्यों लगाएं? ओके, तो हमारे सोल्जर्स जो ईगो को एज अ टैलेंट रखते हैं उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है, बट स्टिल दे आर द बेस्ट टू डू दिस जॉब। हमारे हीरो लोग को विलन को रोकना है जो एक टाइम पे उन्हीं का दोस्त था। वो अमेरिकन सिटीजनशिप लेके अमेरिका में रहता है और एक साइंटिस्ट है जिसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि वो सोल्जर्स के क्लोन बना सकता है। वो ये टेक्नोलॉजी इंडिया को बेचना चाहता है, लेकिन एक चीज है जो इंडिया को पसंद नहीं आती कि इन सोल्जर्स को फुल्ली कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें कुछ भी कमांड दिया जा सकता है करने के लिए और वो बिना सवाल जवाब किए करेंगे भी। अगर आप आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये चीज थोड़ी सी अनएथिकल सी है, क्योंकि रोबोट्स के अंदर जज्बात नहीं होते और हर जगह हमें सिर्फ ताकत की नहीं, कई बार हमें इमोशंस की भी जरूरत होती है। फिर इंडियन आर्मी से रिजेक्ट कर देती है और पृथ्वीराज यानी कबीर को वहां से बेइज्जती करके भगा देती है। फिर भी वो इस प्रोजेक्ट को बंद न करके कंटिन्यू करता है, जिसे रोकने के लिए अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जाते हैं। दोनों से हाई कमांड के जिंदा लाने के ऑर्डर को ना मानते हुए उसे वहीं जान से मार देते हैं, जिसकी वजह से दोनों का कोर्ट मार्शल हो जाता है। लेकिन जो मरा था वो कबीर नहीं, उसका क्लोन था, एंड अब वो वापस आ चुका है बदला लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि पिक्चर में खराब क्या क्या था, क्योंकि अच्छा तो कुछ भी नहीं था। पहली चीज टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर। भाई साहब किसने कैरेक्टर लिखा है? ये भाई साहब हीरोपंती के बाद से छोटी बच्ची वाली अवतार से आगे ही नहीं बढ़ रहे। भाई साहब ये टाइगर श्रॉफ से कॉमेडी करवाना चाह रहे थे और सच बता रहा हूँ इतना क्रिंज लगता था जब वो कॉमेडी करने की कोशिश करते थे। पिक्चर में ह्यूमर डालने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कहीं भी काम नहीं करता, और कहीं एक आध जगह वो काम भी करता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक से खा जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक चले जा रहा है अपनी धुन में। जैसे जब टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की पहली मीटिंग होती है सुकुमारन के विलन बनने के बाद, उसमें वो उसके गलत गलत नाम गैस कर रहे थे। उस टाइम पे फनी हो सकता था, लेकिन भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल सूट नहीं कर रहा उस जगह। और भाई साहब डायलॉग जिसने भी लिखे हैं उसे 21 तोपों की सलामी दो, वो भी लूप पे। मतलब ऐसे क्रिंज डायलॉग के भाई जो नेचुरल कॉमिक टाइमिंग होती है ना अक्षय कुमार की, वो भी उसे अच्छा नहीं बना पाती। और कई बार तो ऐसे स्पून फीड कर रहे होते हैं जैसे कि हम कुछ अंदाजा लगा ही नहीं सकते। जैसे किसी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो बताते हैं कि ये तो वो है, उसने फलाना ढिमकाना किया था, ये वो और ये सब, जो अगर एक आध बार होता तो भी ठीक लगता है, लेकिन वो बार बार रिपीट होता है तो अनोइंग फील होने लगता है। और अब टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर जितना मीडियोकर लिखा गया है ना, उससे इंटू 10x कर दो। ऐसा कैरेक्टर लिखा गया है अलाया का। ये वही मैडम है जो कार्तिक आर्यन वाली फ्रेडी मूवी में थी। इतना अनोइंग कैरेक्टर था ये कि मुझे इरिटेट हो रहा था इसे देखने पे। मैं सोच रहा था जल्दी से स्क्रीन से गायब हो। अब भाई अगर इसके VFX और CGI की बात करें तो इतना मीडियोकर था कि इसमें कहीं भी कन्विक्शन नजर नहीं आता। किन्हीं जगहों पर तो ये इतना बेकार था कि भाई आप साफ देख सकते हो रेगिस्तान में बर्फ वाले पहाड़ कहाँ होते हैं। और इसी में एक नॉर्दर्न वैली मिलिट्री बेस दिखाया गया है जो पूरा एनिमेटेड CGI, ऐसा लगता है जैसे हम उतनी देर के लिए एनिमेटेड पिक्चर देख रहे हैं। और एक बात और है जो मेरी समझ के परे है, जैसे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के क्लोन्स हैं, और रियल कैरेक्टर्स और क्लोन्स जब एक साथ फ्रेम में नहीं है तो क्या मतलब बनता है क्लोन्स को CGI सा दिखाने का? आप सेम एक्टर को ही बारी बारी से शूट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। चलो भाई ये CGI VFX तो नॉन एग्जिस्टिंग चीजों के लिए हो गया, लेकिन जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको तो थोड़ा अच्छे से दिखा देते। मतलब तुम खुद ही सोच के देखो, ऐसी कौन सी आर्मी है जहाँ एक सोल्जर अपनी छाती खोल के खड़ा है पूरी आर्मी की मीटिंग में? कौन सी आर्मी है जहाँ बड़े बड़े बाल और दाढ़ी रखने देते हैं? कौन सी आर्मी है जहाँ अपने सीनियर्स को बुढ़ो कहने पर भी वो कुछ नहीं कहते? बाकी सब तो ठीक था यार, मिलिट्री को तो कम से कम कायदे से दिखा लेते, यहाँ भी काम चोरी। एंड टू बी ऑनेस्ट पिक्चर बहुत मीडियोकर है, जिसमें कोई कन्विक्शन नहीं, कोई विजन नहीं। एंड अगर इसके मेकर सीरियसली हमें कोई अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना चाह रहे होते तो गानों पर फिजूल बजट ना उड़ाकर उसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को एलिवेट करने में लगाते। अली अब्बास जफर का मैंने पुराना काम देखा हुआ है, और सुल्तान, टाइगर जिंदा है काफी बढ़िया मूवी है, लेकिन ये मूवी देखकर लगता नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट की है। एक्शन इसका ठीक ठाक है, लेकिन तुम इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि एक एक्शन पिक्चर में एक्शन के अलावा बहुत सारी चीजों की बात हुई तो इसकी खराब वाली चीजें कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग है पिक्चर में। एंड सैडली इस पिक्चर के साथ भी अक्षय कुमार का कमबैक नहीं होने वाला, और बुरा लगता है यार अक्षय कुमार जैसे अच्छे एक्टर को ऐसी वाहियात मूवी करते हुए देखकर।